एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि जेमिनी साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। सितंबर मंथ आपका रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। और आप ये रीडिंग देख सकते हैं अपने किसी भी साइन से, लाइक अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, या फिर नेम से, या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, रीयूनियन चाहते हैं, डाइवोर्सी हैं, रीमैरिज चाहते हैं एंड स्टूडेंट्स हैं, जॉब चाहते हैं तो जी हाँ, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। मैजिशियन, द फूल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जस्टिस। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। ओके, यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है ये मैं बताना चाहूँगी। तो इस साइड में हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि इस सितंबर महीने में आपका एक्शन, रिएक्शन, आपकी एनर्जी क्या रहेगी ओवरऑल। और इस साइड में अगर आप अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या फिर आपके जीवन में जो नए आ रहे हैं, अगर आप सिंगल है तो उनकी एनर्जी होगी। और मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी लाइक का आउटपुट होगा इस ओवरऑल मंथ्स के लिए। ओके, तो ये है। तो चलिए अब हम कार्ड शफल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड्स लेंगे आपके लिए कार्ड शफल करेंगे। देन उसके बाद आपके पर्सन के लिए कार्ड हम करेंगे सफल। आपको कार्ड शफलिंग अगर अच्छी नहीं लगती है तो डेफिनेटली आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। वन मोर टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जेमिनी साइन मिथुन राशि के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा बताइए डिवाइन। हमारे मिथुन राशि के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, Page of Pentacles, Page of Wands and underneath है यहाँ पे आपके लिए The Tower. ओके, वेरी गुड। सो अब हम गाइज यहाँ पे कार्ड शफल करेंगे आपके पर्सन के लिए, या फिर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या जो सिंगल है उनके लिए। ठीक है, जो आपके जीवन में लाइक न्यू आने वाले हैं। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको रीडिंग पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब अपने इस चैनल को दीजिएगा। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच।
8 of Pentacles, 3 of Wands, Knight of Pentacles, Justice. We have Queen of Cups, King of Pentacles, एंड underneath है यहाँ पे 6 of Cups. ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गाइज राशियों की. ये कौन सी राशियां हैं, किस राशि की मैं बात करूंगी? ये बात करूंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, उनकी राशियां. यहाँ पे राशियां, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. अर्थ साइन में है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि. ये राशि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. साथ में यहाँ पर तुला राशि भी है और धनु राशि भी है और वाटर साइन से भी है. लाइक वाटर साइन में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये भी एनर्जी है. तुला की भी एनर्जी है. ओके, तो ये राशियां बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट राशि आपके लिए है. मीन राशि भी इम्पोर्टेंट है, तुला राशि, जेमिनी भी थोड़ा यहाँ पे एनर्जीज आ रही है जेमिनी साइन की. ओके, तो ये हो गई राशियां. स्टार्टिंग हम आपसे करते हैं. हम स्टार्ट करेंगे गाइज यहाँ पे आपकी लव लाइफ से. ठीक है, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ इस सितंबर महीने में जेमिनी साइन कैसी रहने वाली है. आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा मैसेज है जो मैं आपको देना चाहूंगी इस महीने के लिए. इस महीने में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे आपकी कोई विश है, आपकी कोई इच्छा है, आपका कोई लाइक अ एम है, या फिर आप कुछ पाना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज में विक्ट्री पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए. इस महीने में आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलेगा. मतलब जैसा आप जिसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो जिस भी चीज को आप अट्रैक्ट करोगे वो इस महीने में आपको मिल जाएगी. जैसे अगर आपने कुछ परिवर्तन से आपको ऐसा लग रहा है फियर हो रहा है, कोई परिवर्तन होने वाला है, उससे आपको डर लग रहा है, तो उस परिवर्तन का डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा और निगेटिव एनर्जीज आपको मिल जाएगी. जैसे आपका कोई केस चल रहा है, आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपको डर लग रहा है कि सेपरेशन होना है, सेपरेशन ना हो. अगर आप इसी चीज को बार बार सोचेंगे तो ये हो जाएगा. इसीलिए आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करोगे इस महीने, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे निगेटिव वे में, वो आपके ऊपर इस महीने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अप्लाई हो रहा है. इसलिए आपको ये इस महीने के लिए सबसे बड़ा मैसेज है, आप जो भी कुछ सोचोगे सोच समझ के सोचिएगा, सोच समझ के अपनी तरफ अट्रैक्ट करिएगा, वो चीज डेफिनेटली आपके साथ हो जाएगी. इसीलिए अच्छा सोचिए, ठीक है, पॉजिटिव सोचिए, पेशेंस के साथ चीजों को आगे लेके चलिए. ये ओवरऑल इस महीने के लिए आपके लिए एक बड़ा मैसेज था. ओके, रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं. जिन लोगों का रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस में है, ओके, जैसे आपकी ऑनलाइन चैटिंग स्टार्ट हुई, मैट्रिमोनियल ऐप से स्टार्ट हुई, या फिर सोशल मीडिया के किसी भी जरिए से आपकी किसी के साथ बात स्टार्ट हुई है, और उनमें से कोई एक इंसान, जैसे कि आप, मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपका 50% मन करेगा उस इंसान से मिलने के लिए, क्योंकि मीटिंग मुझे नहीं लग रही है कि आपकी हुई है. 50% मन करेगा कि नहीं मिलना है, ऐसा. और अगर आप 2 से 3 लोगों को लेके कंफ्यूज्ड है, तो मैं जहां तक देख पा रही हूं कि आपका वो कंफ्यूजन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा. कुछ ऐसी चीजें आपके साइड से होंगी, मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ, कुछ ऐसी चीजें आपके साइड से होंगी, आपको लगेगा कि जैसे सामने वाले बहुत डीले कर रहे हैं या फिर लॉयल नहीं हैं. अपने ही मन में बहुत सी चीजें आप, अपने उधेड़ बुन में बहुत सी चीजें आप वो कर लेंगे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिरो लेंगे, सपने सजो लेंगे, और उसका क्या होगा, सामने वाला आपके लिए लॉयल भी है, सब कुछ है, और आपने अपने मन में वो इमेज बनाई और वो चीजें खत्म हो जाएंगी, चीजें ब्रेक हो जाएंगी, जिससे आपको ब्रोकन हार्ट फील करना पड़ेगा. इसीलिए मैं कह रही हूँ आपके लिए फॉलो करिए, पॉजिटिव रहिए. अगर आप पॉजिटिव नहीं है सामने वाले के लिए, तो डेफिनेटली इस महीने किसी अच्छे इंसान से, किसी अच्छे कनेक्शन से आपका डिटैच्ड हो जाएगा. ओके, तो इसीलिए अच्छा सोचिए. शायद आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से मीटिंग का, किसी से मिलने का, हमेशा के लिए यूनियन का,
कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए। शायद आप काफी लॉन्ग टाइम से सिंगल हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको समझे, जो आपके लिए लॉयल हो, जो आपके लिए स्टेबिलिटी की बात करे, स्टेबल कमिटमेंट की बात करे, आपको लेके सीरियस हो। अगर ऐसा चाहते हैं तो अपने आप को पास्ट की चीज़ों से, अपने दिल को, अपने हार्ट को पॉजिटिव बना के रखें, ना कि पास्ट की चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करिए और ये सोचिए कि मुझे लोग क्यों पसंद करेंगे, मुझे तो लोग पसंद करते हैं, बाद में रिजेक्ट कर देते हैं, मुझे लोग इग्नोर कर देते हैं, डिच कर देते हैं, चीट कर देते हैं। इसीलिए शायद आप ये सोच के सामने वाले की तरफ आगे ना बढ़ो, पहले से अपने मन में बहुत सी चीज़ें बना लोगे जिसकी वजह से एक लॉयल इंसान, एक लॉयल पर्सन जो आपके लिए बहुत ही सीरियस है, जो आपके लिए लॉयल पर्सन है, जो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, जो आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस भी हो या फिर लॉन्ग कमिटमेंट की बात हो तो भी ये सोच रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो शायद ये भी होगा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये एक डीले को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बताना चाहूंगी, शायद आप कुछ लोग यहाँ पे ये भी होंगे कि आपको लगेगा कि काफी लॉन्ग टाइम हो गया, उधर से कोई एक्शन नहीं आ रही है, बट एक्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो इंसान आपके लिए लॉयल है, वो हर एक चीज को सुटेबल टाइम पे करना चाहता है, एक राइट टाइम पे करना चाहता है। तो उसको टाइम दो, स्पेस दो, ताकि वो राइट टाइम पे एक्शन ले सके। जल्दबाजी में कुछ मत करना, ओके। अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है ऑलरेडी, आप ब्रोकन हार्ट हो, कोई इंसान है जिसका आपको मैसेज का इंतजार है, मतलब जिसने आपका दिल तोड़ा उसी के मैसेज का आपको इंतजार है, ठीक है। उसी से बात करना आपको चाहिए, आपको चाहिए कि वो इंसान आपसे बात करे। अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो जी हाँ, हो सकता है इस महीने में वो इंसान आपसे बात कर ले, लेकिन उसके लिए मैं यही कहूंगी सामने से आपको ही कॉल मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के जीवन में ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, बट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप जैसे बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। ये सोचना लाइक ये कह सकते हैं सामने वाले आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। ये थोड़ा सा आपको आपके मन में बार बार ये फीलिंग हो रही होगी कि उनके पास ऑप्शन है, वो वेटिंग मोड में है, वो आपको वेट करा रहे हैं। इस वजह से ना आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इनके मन में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप ना बहुत सी चीजें सोच रहे हो। अपनी बातें, आप उनके लिए क्या फील करते हो, दूसरों को शेयर कर रहे हो। दूसरे लोग आपकी बातें उनकी बातों को रिलेट करके आपको जो भी आंसर दे रहे हैं, जो भी रिप्लाई दे रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट करके डे नाइट ऐसा सोच रहे हो कि उस चीज को बहुत टॉक्सिक बना दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगला इंसान आपके लिए क्या करने वाला है। उसके मन में जो फीलिंग है, उसके मन में जो इमोशंस है, वो आपको करेगा भी कि नहीं, मतलब डाउटफुल में। इस वजह से कहीं ना कहीं जैसा आप सोचते हैं, देखिए एक है जिसे कहते हैं ना कि एक नियम है, चीजें फिक्स्ड हैं ऑलरेडी, सारी चीजें हम जैसा सोचेंगे किसी के बारे में वो वैसा ही हमारे बारे में सोचता है। अगर आप किसी के बारे में डाउट फील करोगे तो वो भी आपके लिए वही फील करेगा। आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो सामने वाला भी अनकंडीशनल लव की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा आपको कमबैक आएगा। कभी कभी ये होता है आपके 1000 अच्छा करने के बाद भी अगर कोई इंसान आपको अच्छा नहीं समझ रहा है, आपको अटका के रखा है, तो उस रिश्ते से डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। वो जरूर आज नहीं कल नहीं आपको जरूर छोड़ के जाएगा। इसीलिए साइन मिल रहा है बार बार, अगर चीजें बिगड़ रही हैं तो यानी कि वो आपके लिए नहीं है, आप दूर हो जाओ। डिवाइन आपसे उसको हटाना चाहती है। वो आपके जीवन में इसलिए आए थे या फिर आई थी आपको कुछ सिखाने के लिए, तो आप वहां से हट जाओ, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड लास्ट वन, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके कोई केस चल रहे हैं और ये केस 2 चीजों से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। पहला, करियर से रिलेटेड आपकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट हो रहा है, स्टेटस की वजह से पर्सनल लाइफ में इफेक्ट हो रहा है। जैसे आप 2 में से कोई एक बहुत ज्यादा उसका स्टेटस स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा हो सकता है वो रिच फैमिली से हो सकते हैं, या फिर पैसे से ही रिलेटेड, फाइनेंस से ही रिलेटेड आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कभी फैमिली इंटरफेरेंस कर रही है, कभी करियर बीच में आ जा रहा है, कभी हेल्थ बीच में आ जा रहा है, कभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बीच में आ जा रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे इस महीने में कुछ बहुत बड़ा आप लोग करने वाले हो, या तो इस पर या तो उस पर। जैसे कि
अगर आप मैरिड हो और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप लोगों का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर भी हो दोनों लोग, बट फिर भी कुछ अदर चीज़ों की इंटरफेरेंस से आप लोगों का जो सोच है ना वो किसी अलग डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कुछ लोग इस महीने अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सेपरेट होना चाहते हैं। आपका तो मुझे लग रहा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, डाइवोर्स अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर दिया है ऑलरेडी। तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या होने वाला है। मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप बहुत शांत है, आपको ऐसा लग रहा है कि होना नहीं चाहिए, आपको ये लग रहा है जेमिनी साइन की होना नहीं चाहिए। बट मैं यही कहूंगी, अगर यहाँ पे 30% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कुछ सेपरेशन होने वाला है या फिर सेपरेशन से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, तो मैं ये कहूंगी 30% लोगों में से 15% लोगों का तो सेपरेशन नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं होगा। अगर अगले ने कर भी दिया है तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी ना आपको बचा लेगी। लेकिन उनके लिए हो जाएगा जो लोग पॉजिटिव नहीं है, जो लोग बहुत ज्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, जो लोग एकदम से चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और वो चीजें हो जाएंगी तो डिटैच हो जाएंगी, सेपरेशन हो जाएगा, डाइवोर्स चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं इस महीने में। एंड अब हम बात करेंगे आपके करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड बात किया जाए तो सबसे पहले बोलना चाहूंगी जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपका मेडिकल से जुड़े, आप चाहे डॉक्टर हैं या फिर आप मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, फार्मासिस्ट से रिलेटेड कुछ भी आपका वर्क है, तो ग्रोथ है, काफी अच्छी ग्रोथ है, प्रमोशन है, ग्रोथ है, नेम है, फेम है। इस महीने आपके लिए एक एडवाइस दे रही हूँ, जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं, जिनका मेडिकल से जुड़ा होके काम है, आप थोड़ा सा अपने ना इंट्यूशन की सुन के एक्शन लीजिएगा। मन की सुनो, इंट्यूशन की सुनो, और जो बार बार आपको इंडिकेट हो रहा है कि ये करना है, ये करना है, कर डालो, आपकी फतेह होगी, विक्ट्री होगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग लोगों से के साथ कनेक्ट होके काम करते हैं, जैसे आप एम्प्लॉयड हो, आप बॉस हो, आपका कोई ऑफिस है, एंटरप्रेन्योर हो, व्यवसाय है आपका, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया ट्राई करें, इस चीज से कुछ नया, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस जगह से हटे, कुछ ऐसी चीजें न्यू की ट्राई में हो, तो न्यू ट्राई कर सकते हो, आपको जरूर मिलेगा। बट 10 लोगों की सुन के मत करिएगा, 10 लोगों की सुनना, लेकिन करना अपने मन की, सभी के बातों को जान के उसको समझना कि लोग क्या कह रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, दूर की सोच के तब जाके एक्शन लेना। जो लोग बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अभी आपका नहीं क्लियर हो पाएगा। अगर करते भी हैं तो किसी ना किसी रीजन से रुकावट आ जाएगी, तो थोड़ा इसके लिए रुक जाइए। ओके, अब हम बात करेंगे ओवरऑल आप दोनों की एनर्जीज की। तो गाइज ओवरऑल एनर्जीज में मैं ये बताना चाहूंगी, आप लोगों का अगर कोई भी केस है, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो केस में विक्ट्री किसी एक की ही होती है, आपको अच्छे से पता है। तो वो केस में विक्ट्री उसकी होगी जिसके साथ कोई ऐसा इंसान लॉयल है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। कोई भी इंसान, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपके फैमिली मेंबर हैं, अगर आपके साथ कोई भी एक पर्सन आपके इस केस से रिलेटेड आपके साथ लॉयल्टी के साथ खड़ा है, तो आपकी तो विक्ट्री है। बट अगर कोई भी नहीं चाहता कि आपकी विक्ट्री हो, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, आप अकेले हो, तो शायद आपको यहाँ पे डिले होगा। बट जो भी होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपके जीवन में इस महीने कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पे बदलाव है, जस्टिस है, न्याय है। ये बदलाव, ये जस्टिस मैं जहां तक देख पा रही हूँ किसी की मदद से आपको मिलेगा, तो इसीलिए मदद लेने से मत कतराइएगा, मदद जरूर लीजिएगा। ये मदद आपके अपने हो सकते हैं, दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर कोई ना कोई जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, आप उनसे मदद ले लो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। आपके पर्सन से चीजें मैंने आपको कोरिलेट करके बताई है। इन्होंने अगर अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं तो इनको इस महीने में रियलाइजेशन होगा। ये एक मौका आपको देंगे न्यू स्टार्टअप के लिए, न्यू स्टार्टअप करना चाहेंगे। ये भी चाहते हैं कि जो चीजें खराब हुई हैं उसको जस्टिफाई किया जाए, चीजें जस्टिफाई हो। आपके लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं अगर इनकी तरफ से कोई गलती हुई है, और ये अपोलोजाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज, ये आपको स्टेबल कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में ये आपको स्टेबल कमिटमेंट दे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंजल की तरफ से गाइडेंस। ये एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है? एक मैसेज आपके लिए और आया है अभी अचानक से मुझे। वो मैसेज ये है कि अगर इसके पहले कुछ टाइम पहले
आपका किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से, किसी अपने दोस्त से, या फिर आपके घर से आपका अलगाव हो गया था, सेपरेशन हो गया था, आपको अपना घर छोड़ना पड़ा था किसी रीज़न से, किसी अपने से दूर होना पड़ा था। तो इस महीने में वो चीज़ें आपको कम बैक मिलेंगी, कुछ भी रहा होगा। जैसे आपका घर किसी ने हथिया लिया होगा, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने हथिया ली होगी, या फिर आपका कोई मित्र, आपका कोई अपना पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपके वाइफ, या फिर आपके जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, एक लव रिलेशन में थे, उनके साथ अगर आपका कुछ भी सेपरेशन चल रहा था तो उनके साथ यूनियन दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें आपको रिटर्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। घर है, घर रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी है वो रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, दोस्त है वो कम बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए 2 कार्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी पॉप अप हो चुके हैं, 1 कार्ड और लेते हैं। ओके, compromise and meditation brings answer. Okay, and a year from now. Okay, so guys, अगर आपका कोई भी चीज़ चल रहा है, जैसे केस चल रहा है, मुझे बार बार आज की रीडिंग में मिथुन राशि केस आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई केस तो जरूर चल रहा है। ये केस सॉल्व हो जाएगा। अगर उस केस का नियर 1 ईयर होने वाला है तो डेफिनेटली शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करते समय समझें आपको साइन क्या मिल रहा है। अगर मेडिटेशन आप नहीं करते हैं तो जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी ध्यान लगाते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने की कोशिश करिए, वो जरूर मिलेगा। दूसरा, मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपके मन से ये आवाज आ रही है, आपके सोल से ये आवाज आ रही है, तो आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज करो। ठीक है, आपको ये एंजल बता रहे हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ, मिथुन राशि। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको रीडिंग यूजफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।